कौन सा पढ़ना है? पंजाब रेजिमेंट। कौन रेजिमेंट? पंजाब रेजिमेंट। देखिए इधर, आज कौन सा राज्य का चर्चा? पंजाब का। किसका? पंजाब का। पंजाब का संस्थापक, ध्यान से देखिएगा, क्या चीज बोर्ड पर कहाँ लिखा है ये भी याद रहना चाहिए, ताकि किसी भी समय पूछे कि शुकरचकिया मिसल का राजा कहाँ लिखा था, तो याद पड़ जाए कि बोर्ड पर किधर लिखा है। बोर्ड पर किधर लिखा है वो तक रहना चाहिए पिछले 6 सेंस में। ठीक है, कि पंजाब का संस्थापक शुकरचकिया। देखिए इधर, शुकरचकिया मिसल का राजा रंजीत सिंह। देखिए इधर, ध्यान से बैठिए इधर, सिट डाउन। शुकरचकिया, पंजाब का संस्थापक शुकरचरिया मिसल का राजा राणा रंजीत सिंह। राणा रंजीत सिंह, याद रहा, शुकरचकिया मिसल का राजा रंजीत सिंह किसका संस्थापक है? पंजाब का। पंजाब का संस्थापक शुकरचकिया मिसल का राजा रंजीत सिंह। इसके समय में, ध्यान से देखिए, इसके समय में 1798 में अफगान का शासक, कौन का शासक? इसमें देखिए, जो भी इसमें बहुत सारा है, जिसका आप हिंदी में अगर लिखने जाए तो लंबा चला जाएगा, शॉर्टकट में लिखे हैं ताकि उसका डिटेल्स हम बोल के समझा देंगे। ठीक है, शुकरचकिया जगह का नाम था, शुकरचकिया मिसल का राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह ने ही पंजाब की स्थापना की। ठीक है, उसके समय में देखिए 1798 में अफगान का शासक, कौन का शासक? अफगान का शासक नाम क्या था? अहमद। क्या नाम था? अहमद ने हमला किया था। किसने किया था? अहमद ने। अफगान का शासक अहमद, पूरा नाम जो शॉर्ट में नाम लिखा है, अहमद ने हमला। पूरा नाम देखिए, इसमें है एक के नाम से बहुत सारा रहता है, अहमद अब्दाली, उसी नाम से रिलेटेड और भी नाम रहता है। किसमें दिक्कत होगा? अरे ये सब कोई ज्यादा अथी नहीं है, ये तो सिर्फ बताए है कि इतना पूछेगा पंजाब का संस्थापक हमला किसने किया था, वो सब टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, हमला अगर पंजाब में हमला का चर्चा आया तो ये जो दिया रहेगा ऑप्शन में उसी हिसाब से दिया रहेगा, सबको नाम रिलेटेड एक तरफ से नहीं रहता ना। तो देखिए इधर कहीं अगर ऑप्शन में दिया मेजर ध्यानचंद, एक होता है ध्यानचंद्र, एक होता है ध्यानचंद, चंद और चंद्र, उसमें गड़बड़ी हो जाता है, उसमें गड़बड़ी। तो ऑप्शन में देख लेना कि क्या था। अब जैसे यहाँ लिखा है, देखिए इधर एक में लिखा है ध्यान सिंह, एक जगह लिखा है ध्यान सिंह और एक जगह लिखा है ध्यानचंद। ध्यानचंद, ध्यान, अगर ध्यान सिंह रहे तो सिंह, चंद रहे तो चंद, कन्फर्म नाम। अब वैसा किताब में क्वेश्चन गलत नहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं ये जो लिखे हैं कहां से लिखे हैं? किताबे से ना। अब एक जगह लिखा है किताब में ध्यान सिंह और उसी का नाम एक जगह लिखा है ध्यानचंद। तो हमको सिर्फ याद रखना है कि पंजाब से संबंधित, क्योंकि इसके बारे में पूरा डीप नॉलेज है। ओरिजिनल नाम पंजाब में ध्यान आया ना, ध्यान ऑप्शन में सिंह रहेगा या चंद रहेगा, दोनों में से के रहेगा। दोनों ही नहीं कि एगो में सिंह एगो में चंद, दो में से कोई एक ही रहेगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? 1798 में किसके समय में? राणा रंजीत सिंह के समय में अफगान का शासक अहमद ने हमला किया था। किसने हमला किया था? अहमद ने हमला किया था। अब देखिए इधर जमान शाह, क्या है? जमान शाह, ये जो भेजा था, अहमद ने हमला किया था। इसका जो क्या कहते हैं, सेना का जो हेड होता है, ये जो है उर्दू शब्द में कुछ और नाम दिया जाता है। ठीक है, नहीं नहीं, अब जो नाम हो, वजीर तो कहते हैं पीएम को, प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री को कहते हैं वजीर। ठीक है, इसको बनाया था जमान शाह को। जमान शाह का तोप जो है, मतलब लड़ाई करने के लिए जो जा रहा था, देखिए ध्यान से, खिस्सा सुनिएगा, खिस्सा से याद रह जाएगा। इसका जो तोप था चिनाब नदी में गिर गया। किस नदी में गिर गया? चिनाब नदी में गिर गया। और उस तोप सब, मतलब इसका जो हथियार था, सिर्फ तोप दिया है, जब गिरा तो बहुत सारा चीज गिरा, बहुत हथियार ऐसा होगा जो चिनाब नदी में गिर गया था। जिस कारण से गिरे, तो पुल ढह जाए या जो इसका जो हथियार था किसमें गिर गया? चिनाब नदी में। और चिनाब नदी से वो सारा हथियार निकाल कर राणा रंजीत सिंह ने वापस दिया जमान शाह को, कि खाली हाथ कैसे लड़ेगा तुम, खाली हाथ ऐसा था, ऐसा था। क्या समझे? लालू यादव का नाम सुने ना? नाम सुने क्या? देखने किए एकदम बढ़िया से। ब्रिटेन से एक कोई नेता आए थे बिहार, लालू यादव को बोले कि आप बिहार हमको दे दीजिए, हम इसको सोने की चिड़िया बना देंगे, ब्रिटेन बना देंगे। मतलब क्या कहते हैं, ब्रिटेन का दूसरा नाम क्या है? ब्रिटेन तो इंग्लिश नहीं, लंदन, इंग्लैंड बना, लंदन सोने की चिड़िया बना देंगे।
बिहार को सोने की चिड़िया बना देंगे। ये बोले कि आप हमको लंदन दे दीजिए, उसको बिहार न बना दिए तो फिर कहना। तो बिहार लेने आया है सोने का चिड़िया, हमको नहीं बनाने आता है। कौन बोले थे? लालू यादव। देखिए बोलने के पढ़े लिखे आदमी हो, एकदम बोलने का जो शैली है, अमेरिका में पूरा भारत पूरा दुनिया में चलता है। लालू यादव कौन है? जैसे ही है एगो कौन है, उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन। सब अलग अलग कैटेगरी में अपना अपना नाम कमा के बैठा है। क्या समझे के समझे कि बिहार हमको दीजिए सोने की चिड़िया बना देंगे, तो ये बोले कि आप लंदन हमको दीजिए, उसको बिहार न बना दिए तो फिर कहिएगा। समझे? चलिए इधर देखिए, अब तो ऐसा ऐसा शासक था कि उसका जो तोप और जो भी हथियार गिरा चिनाब नदी में, सबको निकलवा के जमान शाह को वापस दे दिया। किस लिए? कि बाबा हथियार लोग लड़ेगा किससे, खाली हाथ कैसे लड़ेगा, सब हथियार तो तुम्हारा गिर गया। और इस उदारता को देखकर, इधर देखिए इधर, इसके राणा रणजीत सिंह के इस उदारता को देख, उदारता मतलब समझते हैं, भावना, इस भावना को देखकर वहां का जो जमान शाह था और जो अफगान का शासक था, उसने देखिए इधर क्या किया, राणा रणजीत को लाहौर वापस कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, हम झगड़ा नहीं करें। लाहौर कब्जा करने के लिए आया था, वो कर दिया वापस कि ठीक है आप ही ले लीजिए, लड़ाई नहीं करना है। मतलब जिसका बिहेव देख लिया इतना बढ़िया, उससे क्या लड़ाई करेगा आदमी। आप हमको मारने के लिए आइए, हम ही आपको डंटा, हमको काल मारने के लिए आइएगा, डंटा दे दें कि हम ही को धोइए, ये कोई बात हुआ है? समझ में आया बात? मारने वाला खुद समझेगा कि क्या किया जाए। समझे? तो इस तरह इससे क्या हुआ, लाहौर वापस दे दिया। किसको? राणा रणजीत सिंह को। कोई दिक्कत? कारण कि चिनाब नदी में जो हथियार गिरा, वो चिनाब नदी से हथियार निकाल के दिया कि अब लड़ने के लिए आओ। इस उदारता को देखकर लाहौर को वापस कर दिया जमान शाह ने। किसको? राणा रणजीत सिंह को। पंजाब दो ठो है, भारत में भी और पंजाब में, पाकिस्तान में, उड़ीसा में। कहाँ है ध्यान? पंजाब भारत में भी है और भारत के पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ और पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी लाहौर। पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी लाहौर। ठीक है, कोई दिक्कत? गदर फिल्म में वही स्टार्ट हुआ है, वहीं से कुछ हिस्सा उधर चला गया, कुछ हिस्सा उधर चला गया, कुछ हिस्सा ये तो हुआ है बाद में ना, पहले थोड़े हुआ है। गदर फिल्म उस समय बना, उस समय तो सन्नी देओल 25 ग्राम का होगा। अभी आधा की 1 किलो 2.5 किलो का है ना, आधे 2.5 किलो का है, बाकी उसका तो बातें अलग। चलिए इसको देखिए, यहाँ तक याद रहा? कोई दिक्कत? अब देखिए कहां तक गए, राणा रणजीत को, राणा को लाहौर वापस कर दिया। कोई दिक्कत? अब देखिए 1809 में रंजीत सिंह, कौन? रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ, चार्ल्स मेटकाफ, इतना सटा के कैसे लिख दिए, चार्ल्स मेटकाफ। राणा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई। इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि राणा रणजीत और मेटकाफ के बीच कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि 1809 में। एकदम ध्यान से, कौन कौन है? राणा और चार्ल्स, दोनों के बीच अमृतसर कहाँ है? पंजाब में ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अमृतसर की संधि हुई। और इस संधि में देखिए क्या क्या आ गया, सतलज नदी को अंग्रेज और पंजाब, सतलज नदी को अंग्रेज और पंजाब, अंग्रेज और पंजाब, पंजाब मतलब सिख। देखिए इधर कहीं कहीं रहेगा आंग्ल पंजाब, कहीं रहेगा आंग्ल सिख, आंग्ल सिख। सिख कहाँ है? पंजाब में। याद रखिएगा, पंजाबी को कहा जाता है सिख। आंग्ल पंजाब लिखा रहे या आंग्ल सिख, आंग्ल सिख लिखा रहे, बात वही है। कोई दिक्कत? आंग्ल पंजाब के चुनाव किस पर भी चर्चा हुआ उस संधि के तहत? सतलज नदी पर। किस पर? सतलज नदी पर अंग्रेजों को भी और पंजाब दोनों के बीच क्या किया गया? सीमा निर्धारित किया गया। किस नदी पर? सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी कहां से गई है? पढ़े हैं कोई? पता है सतलज नदी कहाँ है? नहीं है? सतलज नदी का उद्गम है राक्षस ताल झील। राक्षस ताल झील कहाँ है? राक्षस ताल झील शायद। सतलज नदी का उद्गम, देखिए इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से निकाला गया, काट के निकाला ना, वही है राक्षस ताल झील है। अगर इंदिरा गांधी नहर उसी से काट के बनाया गया। किससे? सतलज नदी से। और सतलज नदी का उद्गम है राक्षस ताल झील।
और उसको या राक्षस झील भी कहते हैं। राकस ताल झील, कौन झील? राकस ताल झील या राक्षस झील, राकस ताल झील या राक्षस झील, याद रहा। याद ये भी याद रखिएगा, जब बोल दिया जो इंदिरा गांधी नहर है इसी से निकाला गया, किससे? सतलज नदी से। और सतलज नदी पर सीमा का निर्धारण किस संधि के तहत हुआ? अमृतसर की संधि के तहत हुआ। कि क्या हुआ कि सतलज नदी का सीमा निर्धारित किया गया किसके किसके बीच? अंग्रेज और सिख के बीच या पंजाब के बीच, अंग्रेज और सिखों के बीच सीमा निर्धारित किया गया सतलज नदी पर अमृतसर के संधि 1809 राणा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच। कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब अगला देखिए इधर। लाहौर को राजधानी बनाया, लाहौर को राजधानी बनाया। स्वर्ण मंदिर पर चादर चढ़वाया था किसने? राणा रणजीत सिंह ने। राणा स्वर्ण मंदिर पर सोना का चादर, किसका चादर? सोना का चादर चढ़वाया था किसने? राणा रणजीत सिंह ने। क्या क्या किया? पंजाब की राजधानी लाहौर कौन बनाया? रणजीत सिंह। और स्वर्ण मंदिर पर चादर चढ़ाया राणा रणजीत सिंह। और उसके बाद 1839 में उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1839 में उसकी मृत्यु हो गई। इसको याद रखिएगा, ईस्वी भी एकदम बढ़िया से 1809। देखिए इधर 1798 में अफगान का शासक अहमद ने क्या किया था? आक्रमण किया था जमान शाह के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जमान शाह के नेतृत्व में। उसके बाद 1809 में रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ के बीच अमृतसर की संधि हुई, जिसमें याद रखना सतलज नदी पर चर्चा हुआ। किस नदी पर? सतलज नदी पर। कोई दिक्कत? सतलज। उसके बाद लाहौर को राजधानी बनाया, स्वर्ण मंदिर पर चादर चढ़ाया और 1839 में उसका जय हिंद जय भारत हो गया। किसका? राणा रणजीत सिंह का। अब उनका जब जय हिंद जय भारत हो गया, इधर देखिए ध्यान से, अगला शासक बना खड़क सिंह। अगला शासक कौन बना? खड़क सिंह। कोई दिक्कत? राणा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद अगला शासक खड़क सिंह। खड़क सिंह ने अपना वजीर, कौन चीज? वजीर। वजीर मतलब प्रधानमंत्री। वजीर नियुक्त किया किसे? ध्यान सिंह या ध्यानचंद रहेगा। बुक में लिखा है ध्यान सिंह, कहीं ध्यानचंद रहे, याद रखना है। दो में से कोनो एक रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। कोई दिक्कत? खड़क सिंह ने अपना क्या कहते हैं वजीर किसको नियुक्त किया? मेजर कहते हैं। ध्यान सिंह को या ध्यानचंद को अपना वजीर नियुक्त किया। और ध्यान सिंह ने ही नहीं, कहीं बुक में लिखा है, कहीं ध्यान सिंह लिखा है, कहीं ध्यानचंद लिखा है। अब हकीकत नाम क्या है ये गूगल भी सही सही कभी कभी जवाब नहीं देता है। यहाँ लिखा है ध्यान सिंह, यहाँ लिखे हैं ध्यानचंद, कहीं गूगल ही ना दे दे कि ध्यानचंद्र, ध्यानचंद्र। याद रखना है ध्यान सिंह रहे चंद्र रहे, दो में एक के गो नाम कोई रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है ना? बताया जाए आगे क्या किया। राणा रंजीत की मृत्यु के बाद कौन बना शासक अगला? खड़क सिंह। खड़क सिंह ने अपना वजीर किसे नियुक्त किया? ध्यान सिंह को। और उसी ने इसका जय हिंद जय भारत कर दिया 1840 में। कब कर दिया? 1840 में। 1840 में किसमें? मतलब 1839 में वो मरा, कौन? राणा रंजीत सिंह मरा 1839 में। और 40 में इसका भी विकेट गिरा दिया। किसका? खड़क सिंह का। कोई दिक्कत? अब खड़क सिंह के बाद अगला शासक कौन बना? खड़क सिंह के बाद अगला शासक बना नैनीहाल। नैनीहाल। कोई दिक्कत? नैनीहाल, ननिहाल नहीं, नैनीहाल। नैनीहाल। खड़क सिंह के बाद अगला शासक नैनीहाल। नैनीहाल ने भी अपना पीएम किसे नियुक्त किया? ध्यान सिंह को ही। ध्यानचंद लिख दिया था, यहाँ ध्यानचंद। तो ध्यान सिंह रहे चंद रहे, हमारे अंदाज से ध्यानचंद ही होना चाहिए, ध्यान सिंह नहीं होना चाहिए। ठीक है। नैनीहाल ने भी उसको किसको नियुक्त किया? ध्यानचंद को। उसने इसका भी जय हिंद जय भारत कर दिया। कब? 43 में। कब कर दिया? 1843 में। 1843 में। देखिए क्या किया, यही मारे रहे, यही मारे रहे। एक रहे सबसे ढेर कुर्सी लागल रहते हम की बुझलो, ये यही सब राजा बनते, हमें नहीं बनिया, हम बनबे करबो चाहे जे हुआ। क्या समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? नैनीहाल अगला शासक बना, इसने भी अपना पीएम
ध्यानचंद को नियुक्त किया, उसने इसका भी विकेट गिरा दिया। कब गिरा दिया? 1843 में। कोई दिक्कत? कब कब कौन मारा? रणजीत सिंह 1843। हाँ, जिसको बनाया वही घोटा दिया था। समझे? यही काम करता था हिटलर। कौन? हिटलर। जिसको आगे बढ़ाया उसी का खत्म करके उसका जगह ले लेते थे। कौन? हिटलर। वो सब पढ़ना है उस समय, जिस समय वहां पहुंचेंगे वर्ल्ड मैप पे, वर्ल्ड हिस्ट्री में, उस समय पढ़ना है। नहीं देखिए, इसके बाद कौन है? राणा रणजीत सिंह के मृत्यु के बाद कौन शासक बना? खड़ग सिंह। खड़ग सिंह के बाद नैनिहाल। इस दोनों ने वजीर नियुक्त किया था ध्यानचंद को। ध्यानचंद ने इन दोनों का जय हिंद जय भारत कर दिया। और नैनिहाल के बना शेर सिंह। कौन बना? हमको लगता है इसी के वजह से सिंह हटा दिया है। क्या शेर सिंह सर जा क्या हो गया? जलाइए तब। क्या लाइट कट गया? शेर सिंह। देखिए नैनीहाल के बाद शासक कौन बना? नैनीहाल के देखिए करिया खिटखिट ना दिखे, एकदम बढ़िया से जलाइएगा, ठीक है। नैनीहाल के बाद अगला शासक कौन बना? नैनीहाल के बाद अगला शासक शेर सिंह बना। और शेर सिंह देखिए शासक बना 1844 में। इसका विकेट अपने गिर गया। इसका विकेट भी कहते जगह खराब था। नहीं, ये पदवी गद्दी खराब था, जो बैठ रहा था उसी का विकेट गिर रहा था। नैनीहाल के बाद अगला शासक बना शेर सिंह। शेर सिंह की अपने आप की आकस्मिक मृत्यु हो गई 1844 में। और इसका पुत्र देखिए अल्पायु पुत्र। कौन पुत्र? अल्पायु पुत्र दिलीप। हाँ, अपने से मरा। कोई कारण बताए तो? अपने किसी कारण? हाँ, ये देखिए इधर, इसका पुत्र था दिलीप कुमार। दिलीप कुमार नहीं, दिलीप कुमार कौन कुमार? अब दिलीप नाम है इसका सिर्फ। क्या है? अब एक दिलीप है, राजा दिलीप भी है। एक फिल्म इंडस्ट्री में हीरो थे दिलीप कुमार भी। दिलीप, तो यहाँ क्या याद रखेंगे? दिलीप कुमार नहीं, शेर सिंह का पुत्र था दिलीप कुमार, ठीक है। कौन दिलीप कुमार? फिल्म इंडस्ट्री में पता नहीं, लेकिन हीरो जबरदस्त थे, ये पता है। चलिए इसको याद रखिए। शेर सिंह का पुत्र अल्पायु पुत्र दिलीप। दिलीप शासक बना। देख लिया क्या क्या शासक बना, कैसे कैसे सीरीज में आ रहा है, अमर रहा है, देखते जाइए। किसको? शेर सिंह का विकेट अपने गिर गया। कहाँ है ध्यान? बुद्धि वर्णक चूर्ण का इस्तेमाल कीजिए एकदम सटीक तरीके से। दिलीप शासक बना। शेर सिंह के बाद अगला शासक बना दिलीप। दिलीप 1843 में राजमाता जिंदल के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? राजमाता जिंदल के संरक्षण में 1843 में। 1843 में राजमाता जिंदल के संरक्षण में रणजीत सिंह ने, किसने? रणजीत सिंह ने दिलीप को, किसको? दिलीप को शासक बनाया। गड़बड़ लिख दिए वहां से, क्या हो? रणजीत सिंह मरिया गया था 1840 में, तो जन्म कैसे गया 1843? तब गड़बड़ लिखा गया वहां से। हाँ, दूसरे नाम होगा, तब गड़बड़ लिखा गया। रोकिए इसको यहाँ, इसको यहाँ रोकिए। देखिए डिलीट ना हो जाए, डिलीट ना हो जाए। चलिए देखिए ध्यान से देखिए इधर। अच्छा, इसका यहाँ चला है। शेर सिंह अगला शासक बना। इसकी भी मृत्यु 1844 में हो गई, ठीक। इसका अल्पवयस्क अल्पायु पुत्र कौन था? दिलीप। और दिलीप शासक बना 18, देखिए इधर ध्यान से देखिए, अल्पवयस्क पुत्र था कौन? दिलीप। 1843 में राजमाता जिंदल के संरक्षण में दिलीप को क्या बनाया गया? शासक बनाया। दिलीप किसके संरक्षण में? राजमाता। देखिए इसकी आयु क्या थी? अल्पायु थी। शासक भले ही बना दिया गया, लेकिन किसके संरक्षण में? राजमाता जिंदल के संरक्षण में। किसके संरक्षण में? राजमाता जिंदल के संरक्षण में। अब देखिए, अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया पूरा। अब आइए आंग्ल परना पंजाब या आंग्ल सिख प्रथम युद्ध। कौन युद्ध? आंग्ल सिख प्रथम युद्ध। अब यह हुआ कब? 1845 से 1846। प्रथम युद्ध 1845 से 1846। कौन युद्ध? आंग्ल पंजाब युद्ध कहिए या आंग्ल सिख युद्ध कहिए। कारण क्या था? राजमाता, जैसे देखिए उसमें पढ़े थे
कि क्या था वो डुप्ले, दूसरा जो युद्ध हारा था डुप्ले के महत्वाकांक्षी के वजह से, और ये जो उदवा ये हुआ जिंदल के वजह से। राजमाता जिंदल की महत्वाकांक्षी के वजह से आंग्ल कर्नाटक पर आंग्ल कर्नाटक कहते हैं क्या ही आंग्ल पंजाब युद्ध हुआ। इसमें देखिए यह लड़ा गया किसके समय में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। ध्यान से देखिए इधर, लॉर्ड हार्डिंग के समय लड़ा गया कौन सा युद्ध, प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध 1845 से 1846। राजमाता जिंदल के समय लड़ा गया और लॉर्ड हार्डिंग के समय। पंजाब उस समय मतलब क्या, लॉर्ड हार्डिंग और राजमाता जिंदल दोनों लिखा है। इसका मतलब पंजाब में थी कौन, राजमाता जिंदल, और लॉर्ड हार्डिंग कौन हो गया, अंग्रेज। लॉर्ड हार्डिंग हो गया अंग्रेज। इसी दोनों के बीच क्या हुआ, और भारत का प्रथम सेनापति, अब देखिए तो गफर नहीं गफ था, सिर्फ गफ था। क्या था, गफ था। क्या था, भारत का जो युद्ध हुआ इसमें प्रथम सेनापति किसका, आंग्ल पंजाब युद्ध के समय जो प्रथम सेनापति उसका नियुक्त बन के आया था वो था जनरल गफ। जनरल गफ, सिर्फ गफ लिखे हैं, होगा जनरल गफ। कोई दिक्कत, याद रहा। आंग्ल पंजाब युद्ध में किसका कौन है सेनापति, गफ। कल पढ़े थे एक जगह, चौथा युद्ध में था वेलेजली और पहला युद्ध में था स्मिथ। पहला युद्ध में कौन था, स्मिथ था, और चौथा में वेलेजली। इसी तरह इसमें याद रखिए आंग्ल पंजाब में पहला कौन आया, जनरल गफ। तो जनरल गफ याद रहा, कोई दिक्कत। अब देखिए इसमें कौन जीता, अंग्रेज जीता। और यह भोरेवाल संधि, कौन याद संधि, भोरेवाल संधि होगा। कौन संधि होगा, भोरेवाल संधि। भोरेवाल कौन संधि, भोरेवाल संधि। कौन संधि, भोरेवाल, भोरेवाल, भोरेवाल संधि। कौन संधि, भोरेवाल संधि द्वारा समाप्त हुआ। कोई दिक्कत, कौन सा युद्ध, भोरेवाल संधि द्वारा, प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध भोरेवाल संधि के तहत समाप्त हुआ। और वो लड़ा गया था पंजाब के तरफ से कौन थी, राजमाता जिंदल के नेतृत्व में, और अंग्रेज के तरफ से लॉर्ड हार्डिंग, और उसका जो था प्रमुख सेनापति कौन था, जनरल गफ। जनरल गफ, कोई दिक्कत। चलिए, और यह युद्ध कौन संधि द्वारा समाप्त हुआ, भोरेवाल संधि द्वारा। कौन संधि, भोरेवाल। नाम से याद रखिएगा, कौन संधि, भोरेवाल संधि। प्रथम युद्ध आंग्ल पंजाब, प्रथम युद्ध खत्म हो गया। कोई दिक्कत, इसको देखिए, इसको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। याद तो जल्दी रहेगा नहीं, याद रहेगा जल्दी, याद रहेगा नहीं रहेगा। देखिए हम भी न पढ़े हैं, हमको भी बढ़िया से पता है कि क्या याद रहता है क्या याद नहीं रहता, किस वजह से याद नहीं रहता है, किस वजह से याद। हाँ, हमें अंग्रेज का केस कैला होता है, इसलिए भोरेवाल संधि। कौन संधि, इसको याद रखिएगा, कोशिश कीजिए इसको क्या करने का, याद रहे ना रहे, लेकिन कम से कम ऑप्शन आ जाए ना तो याद पड़ जाए। जैसे भोरेवाल ऑप्शन में दिखा, क्वेश्चन कुछ है, ऑप्शन में अगर भोरेवाल दिखा तो भोरेवाल से याद आ जाता है कि क्या हुआ था। अब क्वेश्चन पे ध्यान जाता है, क्वेश्चन बढ़िया से उस समय पढ़ा चला जाता है कि क्या है, पंजाब के बारे में, मैसूर के बारे में। जैसे भोरेवाल याद आ गया, पंजाब का चर्चा है, इसका मतलब आंसर होगा भोरेवाल संधि। कौन संधि, भोरेवाल। अब पंजाब में कौन से युद्ध का भोरेवाल संधि, प्रथम युद्ध। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या रहेगा याद, कैसे कोई भी चीज याद रहता है ये बताइए तो पहले। लेकिन लगा के नहीं, वो है ना जो उस दिन बोले थे, तो आप बोले थे कि वरदराज का वो है याद हमको, तो वरदराज कहाँ से पढ़े थे आप, हम लोग ना वहां दूसरा तीसरा में पढ़े थे, वरदराज भी नहीं पढ़े होंगे समझो। देखिए इसमें कहा गया है कि असम चयम महाबाहो मनो दुर्निम ग्रहम चलम अभ्यासेन तू कौनते वैराग्यन जागृहते। मतलब समझते हैं, हाँ मतलब समझाते। देखिए महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को कृष्ण भगवान ज्ञान दे रहे थे, वो अर्जुन क्या कहते थे, हम कोशिश करते हैं होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो हम क्या करें, तो कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। एक ब्राह्मण के पुत्र का सुरक्षा करने का गारंटी लिए थे कौन, अर्जुन, कि 7 पुत्र हुआ था, 7 पुत्र को काल हर लिया था, 8वां पुत्र के लिए भी चेतावनी काल पहले दे दिया था कि 8वां पुत्र जो होगा उसको भी काल के ग्रास में ले लेंगे। तो ब्राह्मण आया इसके पास, किसके पास,
अर्जुन के पास कि यही है क्षत्रिय धर्म, हमारा इधर ब्राह्मण का नाश हो रहा है, तुम लोग क्या धनुधर है, धरती पर का श्रेष्ठ धनुधर है ना। तो उस समय अर्जुन को आया कि ये सही बात है, धनुधर है, हाँ, मेरे राज्य में ऐसा हो रहा है, चलिए हम आपके बच्चे का सुरक्षा का गारंटी लेते हैं। तो अर्जुन जैसा धनुधर गया तो ब्राह्मण को भी यकीन हुआ कि नहीं कुछ कर सकते हैं, तो गया और जाल बना दिया, बांध छोड़ा तो लोहा का जाल बन गया, ब्राह्मण का पुत्र पैदा हुआ और काल आया, जाल को तोड़ दिया। काल के सामने कौन टिकेगा, अर्जुन क्या है, जाल तोड़ दिया, बच्चा को लेके चल गया। अर्जुन तो लिया था प्रतिज्ञा कि अगर हम आपके बच्चे का रोमती नहीं कर पाए सुरक्षा तो अपने आप को अग्नि में प्रवेश कर देंगे। और काल तो बच्चा को लेके चल गया कि बहुत दूर तक पीछा किए, काल का कुछ होने वाला नहीं था, वहां से वापस लौट के आया। अग्नि में समाने के वक्त कृष्ण भगवान उसको रोके, तो वो बोले कि हम प्रतिज्ञा किए थे, नहीं कर पाए तो अब हम अग्नि में समाएंगे ही समाएंगे। तो उस समय बोले कृष्ण भगवान की आपने जैसे बोलते हैं कि सर याद किए, होता ही नहीं है, तो उसी समय वो भी किए, हम बहुत प्रयत्न किए नहीं हुआ। तो बोले कृष्ण भगवान आप तुमने प्रयत्न किया ही नहीं ठीक से तो होगा कैसे। कहा अब क्या, सामने अगर लोहे की दीवार हो, लोहे की दीवार हो और वो सर पटक बार बार सर पटकने से नहीं खुल रहा है तो क्या करेगा आदमी, तो कहे सर पटकता ही रहे। तो फिर वो बोले कि सर पटकता रहेगा तो मर जाएगा, करके मर जाना बेहतर है लेकिन छोड़ के आना बेहतर नहीं है। अग्नि में समाने से बेहतर था कि तुम उधरे रास्ते में रह जाता। रास्ते में हो कहने का रहता ना कि काल से लड़ने में मारा गया, काल से लड़ने में मारा गया, कोई दिक्कत समझे। तो इसी समय वो कहे थे कि तुमने कोशिश ही ठीक से नहीं किया, तो वही बात है, आप भी कोशिश ठीक से नहीं किए, इसलिए वो सर्किल वाला क्वेश्चन समझ में ठीक से नहीं आया है। एक बार फिर से बताया जाएगा, तैयार रहिएगा आज, कोई दिक्कत समझे। इसी का ये जो श्लोक अभी बोले, इस श्लोक उसी समय बोले थे, क्या बोले भूल गए, चलिए भूल गए। इस श्लोक का मतलब यही हुआ कि बार बार प्रयत्न करते रहिए। अभ्यासेन तू कौनते वैराग्यन कौनते, क्यों कहते थे, देखिए अर्जुन को कौनते भी कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, कुंती का पुत्र था। उसी समय बोले थे इसमें कि अभ्यासेन तू कौनते वैराग्यन जागृयते, किसी भी चीज को पाने के लिए दो चीज का जरूरत होता है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का मतलब हुआ निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास करते रहिए। होगा क्या, वो आपको धक्का मारेगा, आप फिर उसको पकड़िए, आप फिर धक्का मारेगा फिर पकड़िए, वो क्या, निरंतर अभ्यास। अंत में वो वैराग्य के रूप में आप में समा ही जाएगा, चाहे वो जैसे समाये। समझे कि नहीं समझे, क्या समझे। तो इसलिए वह ज्ञान जानिए जो जानने के योग्य है, जो आपके हृदय को क्या करे, संतुष्ट कर दे। बताया आगे अब, इसलिए याद तो नहीं रहेगा, थोड़ा मोड़ा चीज थोड़े है जो इतना जल्दी आसानी से याद रहेगा, लेकिन फिर भी इतना रहता है कि याद कुछ ना कुछ याद रहता है, उससे अगला आंसर याद रह जाता है। जैसे अभी अब कहीं भी पढ़ेंगे चिनाब नदी, तो चिनाब नदी जैसे आया तो याद आ जाएगा, तोप गिरा था निकाल लेते, तोप गिरा था निकाल के दिया था, उसके उपलक्ष्य में लाहौर बिना लड़ाई का लाहौर मिल गया था, बिना लड़ाई का लाहौर मिल गया था। क्या समझे कि नहीं समझे, कोई दिक्कत बताएं आवेगा। अब द्वितीय युद्ध कौन सा युद्ध, द्वितीय युद्ध कौन सा, द्वितीय युद्ध आंग्ल और पंजाब का द्वितीय युद्ध 1848 से 1849, कोई दिक्कत। अब द्वितीय युद्ध देखिए, कारण डलहौजी की हड़प नीति, कौन नीति लिखे हैं, हड़प नीति, कौन नीति, हड़प नीति, कौन नीति, हड़प नीति, डलहौजी का हड़प नीति। इससे पहले जो था ना, ये सब जो था पहले का जो था, सबको क्या किया था कि सबको सैलरी पर रख दिया था। जो राजा महाराजा था सबको, राजा महाराजा को पेंशन दिया जाता था। क्या दिया जाता था, पेंशन दिया जाता था कि आप आराम से घर में बैठे रहिए, आपको पैसा मिलते जाएगा। लेकिन डलहौजी कहते हैं, क्या नाम है इसका, डलहौजी आया हड़प नीति। कोई कहीं राजा प्रजा नहीं रहेगा, सबको पकड़ के जो जाए मार पीट के सब छीन छान के जमा करो, जितना देंगे उतना लेगा। राजा भी अपने से बताता था कि इतना सैलरी हमको चाहिए। अब उसमें जो था उस समय के हिसाब से इतना नहीं तो इतना, जैसे अभी भी होता है कि नहीं होता, सरकारी नौकरी नहीं प्राइवेट में, कितना नहीं चाहिए इतना, 20,000 तो नहीं बाहर है, 25,000 में जमा होगा वहां जाएंगे, उसी हिसाब से पहले भी होता था यहाँ। क्या डलहौजी जो आया ये सबसे पहले क्या किया, कौन सी नीति,
तो याद रखिए हड़प नीति किसने अपनाया था? डलहौजी ने। कौन सी नीति? हड़प नीति। किसने अपनाया? डलहौजी ने। इसमें देखिए चार्ल्स नेपियर सेनापति नियुक्त किया। किसने? डलहौजी ने। डलहौजी की कौन सी नीति थी? हड़प नीति। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक कहते हैं आंग्ल पंजाब। आंग्ल पंजाब युद्ध का कारण क्या था? डलहौजी की हड़प नीति। इसको याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था? प्रथम डलहौजी उसमें कौन सा है? प्रथम आंग्ल मैसूर कल वाला। द्वितीय आंग्ल मैसूर का कारण क्या था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली द्वारा तय की गई शर्त। द्वितीय युद्ध का क्या था? कारण था। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? किस युद्ध में? नहीं ना पढ़े कोई? द्वितीय युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हुई थी। कौन सा युद्ध बिना निर्णय के समाप्त हुआ था? द्वितीय। कौन सी संधि के तहत? मंगलौर की संधि के तहत। टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया? चतुर्थ में मारा गया। तृतीय में हारा गया था। नहीं पढ़े घर पर कोई? कोई नहीं पढ़े तब घर पर ठीक से, यही ना पढ़िए, जाके याद कीजिए। अभ्यासन तू कौन थे ये वैराग्य जागृहते। चार्ल्स नेपियर को सेनापति नियुक्त किया। किसने? देखिए ये जो बता रहे हैं इतने तो डिटेल्स इसका नहीं है। इस सब का डिटेल्स और विस्तार रूप में है। लेकिन जिस लेवल का भी हम लोग मतलब जो लोग कंपटीशन का जिस लेवल का तैयारी करने आए हैं उस लेवल के लिए ये एकदम काफी है। अगर अपर लेवल चाहिए तब इसके लिए लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फोर्स लाइन के लिए उतना डीप जाने का जरूरत नहीं है। तो द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था? अच्छा, आंग्ल कर्नाटक कहते हैं आंग्ल पंजाब युद्ध। आंग्ल पंजाब युद्ध का कारण डलहौजी की हड़प नीति। डलहौजी की हड़प नीति। और डलहौजी ने किसको सेनापति नियुक्त किया? चार्ल्स नेपियर को। प्रथम युद्ध में जनरल गफ। द्वितीय में चार्ल्स नेपियर। और यह विजय हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध भी द्वितीय विश्व युद्ध कहते हैं। द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध भी जीत गया जो 48 से 49 तक चला था। इस प्रकार जब जीत गया तो पंजाब पर किसने कब्जा कर लिया? अंग्रेज ने कब्जा कर लिया। और कोहिनूर हीरा देखिए गोलकुंडा, उड़ीसा के पास एक गोलकुंडा का तट है। बताए थे जिस समय तट पर आए थे इस बोर्ड पर, याद है कि गोलकुंडा के तो उड़ीसा का एक लोकल तट है। ऐसे तो उड़ीसा का भी एक तट है। कौन तट है? उत्कल तट है। उड़ीसा का तट उत्कल तट। उड़ीसा और इसके बाद तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को कहा जाता है आंध्रा तट या उत्तरी सरकार तट। भूल गए सब? आपको भी लगता है बिहार देना पड़ेगा ब्रिटेन बनाने के लिए? कि ब्रिटेन को बिहार बनाइएगा? ये सब याद नहीं कीजिएगा तो कब कीजिएगा ये बताइए हमको। गुजरात के पास कौन सा तट है? गुजरात के पास कौन सा तट? कठियावाद तट। महाराष्ट्र गोवा कोंकण तट। कर्नाटक कनारा तट। केरल तमिलनाडु केरल के पास मालाबार तट। तमिलनाडु के पास कोरोमंडल तट। और एक कोरोमंडल बताए थे न्यूजीलैंड के पास, बताए थे। तमिलनाडु के पास कोरोमंडल। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच के तट को कहा जाता है उत्तरी सरकार या आंध्रा तट। उत्तरी सरकार या आंध्रा तट। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच के तट को कहा जाता है उत्कल तट। कौन तट? उत्कल तट। अब बीच में आया तो ठीक, नहीं तो उड़ीसा का है उत्कल तट। उड़ीसा का एक लोकल तट है गोलकुंडा का। कौन तट? और वही गोलकुंडा से मिला था ये। कहां गया? कोहिनूर हीरा। निकलो बाहर। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के तट से ही मिला था। क्या? कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा को कहां भेज दिया गया? ब्रिटेन। किसने भेजा? डलहौजी ने भेजा। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1800 आंग्ल पंजाब युद्ध। आंग्ल पंजाब युद्ध। कर्नाटक याद हो गया इसलिए बार बार मुंह से कर्नाटक के निकलता। आंग्ल पंजाब युद्ध 1848 से 49
कारण डलहौजी की हड़प नीति, प्रथम का कारण राजमाता जिंदल का महत्वाकांक्षी योजना, पहला कारण। और दूसरा में डलहौजी की हड़प नीति, चार्ल्स नेपियर को सेनापति नियुक्त किया, युद्ध जीत गया, पंजाब पर अंग्रेज का कब्जा हो गया, और कोहिनूर हीरा, वहां से कोहिनूर हीरा कहां भेज दिया था? कोहिनूर हीरा मिला था गोलकुंडा के तट से। कहां से? गोलकुंडा के तट से। अब देखिए ना, राणा का अल्पायु पुत्र कौन है? दिलीप को। किसको? दिलीप को पढ़ने लंदन भेज दिया गया। कहां भेज दिया? बनाया था उसको राजा। अब तो कब्जा कर लिया पंजाब। पंजाब पर कौन? अंग्रेज। और उसके बेटवा को पढ़ने के लिए भेज दिया कहां? लंदन। बेटा को पढ़ने भेज दिया लंदन। और उसकी माता को, राजमाता जिंदल को 48,000, 48,000, इसको याद रखिएगा, 48,000। 48 पर क्या गो धक्का धक? 3 गो। 48,000, 48,000 प्रति वर्ष पेंशन देने लगा। और राजमाता जिंदल को कहां भेज दिया? पंजाब से जम्मू कश्मीर के शेखपुरा। कहां भेज दिया? समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? पंजाब को पहले जीत लिया। उसका जो बेटा था दिलीप, दिलीप को पढ़ने के लिए भेज दिया लंदन कि जाओ यहाँ का पढ़ाई मत करो, हमारे पढ़ाई पढ़ के आओ, बाद में तुम ही काम आएगा, बाद में तुम ही काम आएगा। वहां से पढ़ाई के लिए लंदन भेज दिया। और राजमाता जिंदल को पंजाब से उठा के भारत के नक्शा में यहाँ तक है राजस्थान, यहाँ पड़ेगा आपका पंजाब, और यहाँ पड़ेगा जम्मू कश्मीर, इसके आगे पड़ेगा आपका क्या? लद्दाख। लद्दाख इधर तक आ जाता है। लद्दाख थोड़ा लंबा चौड़ा हो गया है। लद्दाख यहाँ तक, जम्मू कश्मीर के ऊपर तक चला गया लद्दाख, जम्मू कश्मीर के ऊपर तक। ठीक है। ये है पंजाब, यहाँ है राजस्थान, यहाँ है गुजरात। ठीक है। तो कहाँ भेज दिया था? थी कहाँ? पंजाब में। अब भेज दिया उसको कहाँ? शेखपुरा। कहाँ? जम्मू कश्मीर के शेखपुरा में। 48,000 रुपया प्रति वर्ष पेंशन दिया जाता था। किसको? राजमाता जिंदल को। एक बार सर्किल में घुमाइए इसको जल्दी। पंजाब आंग्ल पंजाब प्रथम युद्ध से लेकर द्वितीय तक खत्म। नींद लग रहा है? चलिए देखिए इधर ध्यान से देखिए, एकदम खटाखट खटाखट खटाखट। अब इसको ऑफ कर दीजिए, इसको ऑफ कर दीजिए।